नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आप देख रहे हैं संवाद लाइव। हरिद्वार रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में रामलीला मंचन के दौरान 2 कैदी दीवार कूदकर फरार हो गए। फरार हुए कैदियों में एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि दूसरा अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। जेल से 2 कैदियों के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे जिले में नाकाबंदी कर पुलिस कैदियों की तलाश कर रही है। साथियों, दरअसल आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। हरिद्वार जेल में 4 अक्टूबर से रामलीला मंचन किया जा रहा था। रोजाना शाम के समय मंचन होता था, जिसमें कैदी और बंदी अलग अलग पात्र निभाते थे। वे रिहर्सल आदि भी जेल में ही करते थे। 8 दिन तक रामलीला मंचन के बाद शनिवार को रावण दहन का कार्यक्रम होना था। इससे पूर्व विभीषण, शरणागति, लक्ष्मण, मूर्छा जैसी लीलाओं का मंचन हुआ था। शनिवार को राम रावण युद्ध के बाद पुतला दहन की तैयारी थी, लेकिन शुक्रवार की शाम कैदी फरार होने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच रहा है, जिस कारण शनिवार को रावण दहन का कार्यक्रम भी नहीं हुआ। शुक्रवार की शाम जेल के बंदी और स्टाफ रामलीला के मंचन देख रहे थे, तभी आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी पंकज निवासी रुड़की और अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी रामकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश जेल में चल रहे निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सीढ़ी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। जेल परिसर में घटना की जानकारी लेने के बाद मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी कमेंद्र ने बताया कि कैदियों के फरार होने वाले मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जाएगी। आप देख रहे हैं संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिले की कारागार में रामलीला के दौरान 2 कैदी जो फरार हुए हैं, आज चारों तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कैदी रामलीला में वानर सेना के रूप में बंदर बने हुए थे। दोनों माता सीता की खोज करने निकले थे, लेकिन इसी बीच खुद ही फरार हो गए। जब दोनों की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि दोनों कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि हरिद्वार जेल से 2 कैदी रामलीला के दौरान फरार हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने रामलीला की वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, यह वही कैदी हैं जो हनुमान जी बने थे। हरिद्वार जेल में गायब हो गया। रामलीला का मंचन हो रहा था, सीता माता का हरण हो गया था। वानर बने कैदी माते माते करते हुए खोज रहे थे। चूंकि बंदर बने थे, इसलिए दीवार खुदकर भागने में सफल रहे। साथियों, गत वर्ष की भांति हरिद्वार में जेल में रामलीला चल रही थी। कैदी ही राम, लक्ष्मण और रावण समेत वानरों का रोल निभा रहे थे। सभी कैदी और जेल की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच जेल परिसर में निर्माण कार्य भी चल रहा था। तभी 2 कैदियों ने कुछ ऐसा कर दिया कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्माण कार्य की आड़ में दोनों कैदी जेल की दीवार पर सीढ़ी लगाकर फरार हो गए। साथियों, जेल से फरार हुए आरोपियों की पहचान रुड़की निवासी पंकज और यूपी के गोंडा निवासी राजकुमार के तौर पर की गई है। ये दोनों सीढ़ी लगाकर दीवार लांग गए। फरार दोनों कैदी जघन्य अपराधों के दोषी हैं। घटना के बाद हड़कंप मच गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। अपमान खबर लो, भूमि फंसी है कष्ट में, भगवान खबर लो। साथियों, जेल से फरार हुए आरोपियों की पहचान रुड़की निवासी पंकज और यूपी के गोंडा निवासी राजकुमार के तौर पर की गई है। साथियों, पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था। वहीं राजकुमार अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। कैदियों की फरारी के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
साथियों, उत्तराखंड पुलिस के अनुसार इन कैदियों की मदद करने के आरोप में सुनील नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फरारी के बाद कैदियों को पैसे और कपड़े मुहैया कराए थे। पुलिस का कहना है कि सुनील को इस बात की जानकारी थी कि कैदी जेल से फरार हो चुके हैं, फिर भी उसने उनकी सहायता की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कैदियों को सुनील पुत्र बालेश नामक व्यक्ति ने जेल से पलायन कराने में मदद की थी। सुनील ने कैदियों को पैसे और कपड़े आदि उपलब्ध कराए थे। जेल पलायन कराने में यहां से बाहर भेजने में हेल्प भी की थी। इसके अलावा अन्य आरोपियों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने क्या कहा इस घटना को लेकर, आइए सुनते हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकने यहाँ से निकले हैं, जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज, वो सजायाफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी। देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने स्तर से ही इसमें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस को सूचना आज सुबह इनके द्वारा दी गई है। हम इन जो डिले का कारण है उसका पता लगा रहे हैं कि वो क्यों इतना डिले हुआ है सूचना में, और साथ में जो एक एसओपी है क्या वो प्रॉपर तौर पर फॉलो हुई या नहीं हुई, उसको भी ये भी जांच करें। जेलर जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर अभी तैनात हैं, जेल अधीक्षक इस समय छुट्टी पे हैं, आज शायद वो वापसी करेंगे। जो जेल मैनुअल्स हैं उसकी क्या एसओपी है उसको अभी हम लोग भी चेक करा रहे हैं, क्या उसमें किस प्रोसेस से ये होना चाहिए था। अगर इनके पास सूचना रात के समय मिल गई थी तो डिले के कारण। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। हरिद्वार में घटित इस आश्चर्यचकित करने वाली घटना ने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मित्रता, सेवा, सुरक्षा का अलाप अलापने वाली उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह कैसी मित्रता कैदियों के साथ निभाई जा रही है और कैसी सेवा भाव दिल में कैदियों के प्रति उमड़ रही है। और रही बात सुरक्षा की, तो वह तो दूर की कोड़ी नजर आ रही है। हरिद्वार कारागार से कैदियों के फरार होने की घटना पर विपक्ष भी उत्तराखंड धामी सरकार पर लगातार आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। वह लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आइए आपको उसकी एक झलक हम सुनवाते हैं। ऐसे ही होता है जब प्रशासन पॉलिटिकल ज्यादा हो जाता है। प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जनता का भरोसा बनाए रखना, और डीजीपी साहब प्रेस वार्ता करके विपक्षी दल के नेताओं को ये नसीहत देते हुए दिखाई पड़े कि हम पर भरोसा रखिए। किस आधार पर आप पर भरोसा रखें? 581 कैदी जो हैं कोरोना काल में संक्रमण के भय से पैरोल पे अपने घर भेजे गए और उसके बाद किसी ने फॉलो अप ही नहीं किया। कोरोना काल को बीते 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। हमारे बगल में बस में बैठा हुआ आदमी या दुकान में या रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आदमी कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, डकैत है, चोर है, कुछ पता ही नहीं, विकृत मानसिकता का है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो किसके भरोसे आखिर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उत्तराखंड की जनता को छोड़ा हुआ है। और कल की घटना तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गई है कि 581 तो पहले आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये कहां फरार चल रहे हैं, और अब इनामी राशि घोषित करने की बात की जा रही है इन कैदियों पर। और 2 कल हरिद्वार से भी फरार हो गए रामलीला के दौरान। तो ऐसे में ये एक झन्नाटेदार तमाचा और एक आईना है पूरी की पूरी सरकार और पूरे के पूरे प्रशासन को। साथियों, हरिद्वार जेल से फरार 2 कैदियों पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। फरार दोनों कैदियों पर गढ़वाल रेंज आईजी करण सिंह नगनियाल ने 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। दोनों कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा साथियों कि यह कैदी पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं।
साथियों, आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।